गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विकास। तो सबसे पहले हम विकास होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो जो विकास है मानव की आकांक्षाओं और इच्छाओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए नए संसाधनों का विकास, यानी कि जो मानव है जिस समाज में वो रहता है उसकी जो इच्छाएं और उसकी आकांक्षाएं हैं, अगर उनको पूरा करने के लिए समाज क्या करता है, नए साधनों का विकास करता है या उसके लिए नए संसाधनों को उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाता है या उसके लिए नए संसाधनों को उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जो है शुरू करता है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव के लिए विकास कहलाती है। क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। क्यों? क्योंकि हर मानव जो है अच्छी शिक्षा चाहता है, हर मानव अच्छा स्वास्थ्य का जीवन चाहता है, हर मानव जो है जीने के लिए अच्छी उम्र चाहता है, हर मानव जो अपना विकास करने के लिए रोजगार चाहता है, हर मानव एक बहुत अच्छा संतुलित और स्वस्थ वातावरण चाहता है। तो ये सारी जो उसकी इच्छाएं होती, इसके अलावा भी बहुत सी इच्छाएं होती है मानव की। पर्यटन स्थलों का विकास चाहता है, सड़क का विकास चाहता है जिससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, भ्रमण की जो उसकी आवश्यकता है उसकी इच्छा को जो है पूर्ण किया जा सके। तो मानव की इच्छाओं की जो और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जब सरकारें क्या करती हैं, उनको पूर्ण करती है, तो एक प्रोसेस को अपनाया जाता है, संसाधनों का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम किसका नाम देते हैं? विकास का नाम देते हैं। कई बार क्या होता है, विकास जो होता है उसके बारे में हमारी जो अवधारणाएं हैं वो क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। गलत भी हो जाती है। हम विकास और वृद्धि को एक मान लेते हैं। विकास और वृद्धि को क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। तो यहां में एक दूसरा जो शब्द है वृद्धि, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ये क्या होता है? किसी भी वस्तु या मानव के किसी हिस्से का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है? बढ़ना। कोई भी वस्तु क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो वृद्धि को हम विकास का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि जो विकास होता है उसके अंदर बहुत से तत्व शामिल होते हैं। जैसे कि अब मानव है, वृद्धि जो होती है वो हमें दिखाई देती है, लेकिन जो विकास होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि बुद्धि का विकास है, मानव की जो बुद्धि का विकास होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। इंटेलेक्चुअल जो उसका डेवलपमेंट होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जबकि उसकी जो शारीरिक ग्रोथ है वो अगर बढ़ती है तो वो हमें क्या कर जाती है? दिखाई दे जाती है। तो जो विकास होता है उसके अंदर वृद्धि शामिल होती है, लेकिन वृद्धि के अंदर विकास शामिल नहीं होता। इसलिए हम विकास और वृद्धि दोनों शब्दों का इस्तेमाल किसी एक चीज के लिए नहीं कर सकते। दोनों ही क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो मानव क्या करता है? अपना विकास करने के लिए, समाज के अंदर समानता लाने के लिए, अपने लक्ष्यों को जो है पूर्ण करने के लिए मानव को किसकी जरूरत पड़ती है? विकास की जरूरत पड़ती है। तो हम हमारे इस पाठ के अंतर्गत विकास के विभिन्न आयामों के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर आपको इतिहास अगर नहीं पढ़ेंगे तो मानव के विकास को आप अच्छे प्रकार से क्या नहीं कर सकते हैं? समझ नहीं सकते हैं। ऐसे प्रश्नों के जो उत्तर है, जो विकास है वो किन प्रश्नों से होता है, उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो अर्थशास्त्र ही नहीं है बल्कि राजनीति शास्त्र और इतिहास के पाठ्यक्रम में आपको ये विषय क्या मिलेगा? ज्यादा विस्तार से मिलता है। क्योंकि आज जो जीवन हम जी रहे हैं वो किससे प्रभावित होता है? मानव का अतीत से प्रभावित होता है। आज का जो हमारा वर्तमान है वो किससे प्रभावित होता है? वर्तमान हमारे अतीत से प्रभावित होता है। इसलिए अतीत को जान करके ही उसको हम अच्छे प्रकार से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हम हमारे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि विकास क्या वादा करता है और विभिन्न व्यक्ति और विभिन्न लक्ष्य। यानी कि यहां ये कहना क्या चाहता है,
हर इंसान की, हर व्यक्ति की इच्छा और आकांक्षा अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की इच्छा और हर व्यक्ति की आकांक्षा क्या होती है, अलग अलग होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लो एक व्यक्ति बहुत समृद्ध है, किसान है, उसके पास अच्छी जमीनें हैं, अच्छे संसाधन हैं, तो वो क्या चाहता है, वो क्या चाहेगा, उसकी जो इच्छाएं होगी वो क्या होगी, वो ये करेगा कि उसकी जो आय है वो और ज्यादा बढ़े। इसके साथ साथ वो अपने बच्चों को विदेशों में बसाने की सोच सकता है। वो ये भी सोचता है कि उसकी उपज का उसे ज्यादा मूल्य मिले तो उसे मजदूरी क्या मिले, सस्ती मिले। अब इसी के कंपैरिजन में मान लो हम एक भूमिहीन मजदूर को लेते हैं। किसको लेते हैं? एक भूमिहीन मजदूर को। जो भूमिहीन मजदूर है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, वो उसकी क्या आकांक्षा है? सबसे पहली वो ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे विदेशों में जाएं। वो क्या चाहेगा? सबसे पहले कि उसे साल के 365 दिन क्या मिले, काम मिले, और उसके साथ में उसे मजदूरी भी क्या मिले, बेहतर मिले, और उसके बच्चे जो स्थानीय जो स्कूल है उसके अंदर अच्छे प्रकार से क्या कर ले, पढ़ ले, समाज में उसके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। तो इसलिए यहां पर यह पॉइंट आया है कि विकास का जो वादा है वो क्या है, वो विभिन्न व्यक्तियों के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं। मान लीजिए एक लड़की क्या सोचती है और एक लड़का क्या सोचता है। अगर हम इन दोनों के अंदर अगर हम कंपैरिजन कर लें, अगर लड़की है तो वो क्या सोचती है? वो ये सोचती है जैसी मतलब आजादी उसके भाई को मिली हुई है वैसी आजादी उसको मिल जाए। लड़का जो है वो क्या सोचता है? लड़का सोचता है कि मुझे अच्छे जो है संसाधन मिल जाएं, अच्छी मेरे पास मोटरसाइकिल हो, मैं आराम से जहां मर्जी आए घूम सकूं। तो सबके सोचने का नजरिया क्या होता है, अलग अलग होता है। एक किसान जो है मान लो वो खेती के ऊपर निर्भर है, तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि वर्षा अच्छी हो जाए, सरकार जो है सिंचाई के संसाधनों को उसके लिए उपलब्ध करवा दे। तो अलग है मैटर। हर किसी व्यक्ति की जो सोच है, विकास का जो उसके नजरिए में मायना है, उसकी जो इच्छा और आकांक्षा है वो हमेशा क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए जो विकास होता है हमारा, उसके लक्ष्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। यहां हम समझ सकते हैं इस बात को कि जो विभिन्न प्रकार के मानव होते हैं उनके जो लक्ष्य होते हैं वो क्या होते हैं, विकास के मायने में अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप आदिवासी लोग हैं, आदिवासी लोग क्या चाहते हैं कि जंगलों को साफ ना किया जाए, वो जंगलों के अंदर रहे, उनकी जो संस्कृति होती है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। लेकिन जो किसान है या जो बिल्डर है या व्यापारी है, वो क्या चाहेगा कि जो ये पेड़ पौधों से घिरी हुई जमीन है ये किसी काम की नहीं है, इसको साफ किया जाए। तो दोनों की आकांक्षा और इच्छाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के विरोधी भाषी भी होते हैं। तो इससे ये जो बात पूर्णतः साफ हो जाती है हमारे पास कि लोगों के विकास के लक्ष्य हमेशा क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। एक का विकास दूसरे के लिए विकास हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, और यहां तक कि वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है, विनाशकारी भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कृषि क्षेत्र का विकास करने की अगर सरकार सोचती है किसानों के लिए, तो वो आदिवासियों के लिए क्या होगा, विनाशकारी होगा। तो सबसे पहले हमें इन चीजों को क्या करना होगा, समझना होगा कि विकास किसे कहते हैं, वृद्धि किसे कहते हैं। इसके अलावा जो है विकास का जो मायना होता है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। हम किसी भी व्यक्ति के लिए जो चीज विकास है उसे दूसरे व्यक्ति के लिए विकास नहीं मान सकते। एक किसान है, उसके लिए विकास तो तब माना जाएगा जब बांध बनाए जाएंगे, नहरें निकाली जाएंगी, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी की जाएगी, अच्छे बीज उसके लिए दिए जाएंगे। और मान लीजिए कि बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित कर दिए गए, कारें बनाई जा रही है, तो उससे किसान का विकास नहीं है, वो किसान के लिए विकास नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आय और अन्य लक्ष्य। यानी कि जो हमारी जो वृद्धि होती है, जो हमारा विकास होता है, उसके अंतर्गत जो है दो चीजें बढ़ती हैं। एक तो क्या बढ़ता है, लोगों का आय का स्तर बढ़ जाता है। दूसरे क्या होंगे, जब आय का स्तर बढ़ जाएगा तो फिर उनके जो लक्ष्य होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।